प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 11 तक। हे राजाओं, सुनो और प्रज्ञा प्राप्त करो। हे राजाओं, सुनो और समझो। पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुत संख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो। क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीष्म रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे, वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए
तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 6 से लिया गया था। प्रज्ञा शासकों और राजाओं को पुकारती है और कहती है कि प्रज्ञा पाओ और ईश्वर के नियम के अनुसार अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। रोमियों के पत्र के अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं कि हर अधिकार ईश्वर से आता है। हर अधिकार ईश्वर से आता है। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। जब पिलातुस ने कहा कि मुझे तुम्हें आजाद करने का भी अधिकार है, तो प्रभु ने कहा कि अधिकार आपको ऊपर से दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकार और सत्ता पाने के बाद मनुष्य अक्सर बिगड़ जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है पावर करप्ट्स मैन, यानी सत्ता पाने के बाद, अधिकार पाने के बाद मनुष्य बिगड़ जाता है, भूल जाता है कि सत्ता का स्रोत कहाँ है। आज के पाठ में बहुत सुंदर ढंग से प्रभु का वचन समझाता है। राजाओं, सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुत संख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया और सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया, इसलिए वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा। जिसने तुम्हें अधिकार दिया, पद दिया, वह तुमसे लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। हर व्यक्ति जो पद पर है, हर व्यक्ति जो अधिकार पर है, उसको इस सत्य को जानना चाहिए कि वह ईश्वर के राज्य के सेवक मात्र है। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। लूकास अध्याय 12 वाक्य 47-48 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 48 में प्रभु कहते हैं, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा आशा की जाती है, जिसको ज्यादा सौंपा गया है उससे ज्यादा उम्मीद रखी जाती है। जितना बड़ा पद, उसके अनुसार ईश्वर का हमारी ओर से, ईश्वर की ओर से हमसे उम्मीदें हैं, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वो क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उसकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। जो शक्तिशाली है उसकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो बड़ों के सामने नहीं झुकता है। संसार के लोग बड़ों के सामने झुकते हैं, लेकिन ईश्वर बड़ों के सामने नहीं झुकता है। वचन कहता है, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया। वह सबका समान ध्यान रखता है, किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, जिससे तुम प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। प्रभु का वचन कहता है,
तुम्हें जितना बड़ा पद दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसके अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। इसीलिए वचन कहता है प्रज्ञा प्राप्त करो, प्रज्ञा प्राप्त करो ताकि तुम ईश्वर की इच्छा जान सको, ताकि तुम ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों पर न्याय कर सको, लोगों से शासन कर सको। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 9 में ईश्वर ने सुलेमान को उसकी युवावस्था में इस्राएल का राजा बनाया। सपने में सुलेमान को ईश्वर दिखाई दिया और ईश्वर ने सुलेमान से पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं। सुलेमान ने कहा कि प्रभु तू मुझे क्या देगा, तूने तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दी है, इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी दी है। और सुलेमान ने क्या कहा, मुझे विवेक दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, जिससे मैं अपने लोगों पर न्याय पूर्वक शासन कर सकूं। जिस अधिकारी में, जिस शासक में प्रज्ञा होती है, वह न्याय पूर्वक अधिकार, अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, वह न्याय पूर्वक अपने लोगों पर शासन करता है। आज हम विशेष रूप से सभी राष्ट्रीय नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता प्राप्त करने के बाद उस सत्ते को बनाए रखने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है, न कि उसके अनुसार जीने और लोगों की सेवा करने के लिए। हम अपने देश के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करें कि वे भी प्रज्ञा प्राप्त करें, लोगों की सेवा में लग जाएं, लोगों पर न्यायपूर्वक शासन करें, अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें, अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करें। आज हम विशेष रूप से उनके लिए प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 17 से लिया गया था। 10 कोढ़ियों का यह प्रसंग हम सबको परिचित है। सुसमाचार में हमने सुना ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। प्रभु यीशु के जमाने में कोढ़ी समाज से दूर रखे जाते थे। समाज के सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी, जब भी आते थे अशुद्ध अशुद्ध कहकर आते थे। ऐसे कोढ़ियों का एक झुंड 10 कोढ़ी मार्ग में यीशु को मिलते हैं और वे पुकार कर कहते हैं कि ईसा हम पर दया कीजिए। सबसे पहले वे कोढ़ी विश्वास करते थे कि यीशु करुणामय है, उन जैसे लोगों की आवाज को सुनने वाले हैं। यीशु के दिल में ऐसे लोगों के प्रति दया है, यह उनका विश्वास था। दूसरी बात, वे विश्वास करते थे कि यीशु हमें चंगा करने में समर्थ हैं, यीशु हमें चंगा कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा कि ईसा हम पर दया कीजिए। प्रभु का जवाब किया था, प्रभु ने कहा जाकर दिखाओ पुरोहितों को। क्या मतलब है इसका? उस जमाने में जब कोढ़ी चंगा हो जाता था तो उसको जाकर पुरोहितों को दिखाना था, ताकि पुरोहित निरीक्षण करेगा और ये प्रमाण देगा कि यह सही है, ठीक हो गया है, ये समाज में रहने लायक है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखलाओ, इसका मतलब यह है कि तुम चंगे हो गए हो। हालांकि वे चंगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के आदेश पर विश्वास किया और उसका पालन किया। आदेश पर विश्वास किया और उस पर उसका पालन किया
और इसीलिए मार्ग में वे चंगे हो गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, काना नगर के विवाह भोज में जब अंगूरी घट गई थी, प्रभु ने सेवकों से कहा कि मटकों को जो हाथ धोने के लिए रखा गया था पानी, उनको पानी से भर दो। ऐसा ही उन्होंने किया और कहा कि इसमें से कुछ पानी ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ। और वे दिखाने के लिए पानी ले जा रहे थे, मार्ग में वह पानी अंगूरी में परिवर्तित हुआ और ये पूरा अंगूरी में परिवर्तित हुआ। प्रभु के आदेश पर जो विश्वास करता है और उसका पालन करता है, उसके जीवन में चमत्कार देखने को मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम नामान के बारे में पढ़ते हैं, जो कोढ़ी था लेकिन आराम का सेनाध्यक्ष था। नबी एलीशा के पास आया। नबी एलीशा ने उसे आदेश दिया कि जाकर वो 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाएं। अंत में जब नामान ने एलीशा के आदेश का पालन किया तो वह स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया, चंगा हुआ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं उस शतपति के बारे में। उसने प्रभु से कहा, आप शब्द मात्र कह दीजिए, मेरा नौकर जो घर पर है चंगा हो जाएगा। तो कोढ़ियों ने प्रभु के आदेश को पर विश्वास किया और उसका पालन किया और इसीलिए वे चंगे हो गए। चंगा होते ही उनमें से एक जो समारी था, यहूदी लोग समारियों को निम्न स्तर के मानते थे, तुच्छ मानते थे, अछूत मानते थे। हालांकि वे यहूदी थे लेकिन वे मिश्रित हो गए और वे अशुद्ध हो गए, अशुद्ध माने जाते थे। 10 कोढ़ियों में से एक समारी भी था। जो ही उसको चंगाई मिल गई वही ईश्वर की स्तुति करने लगा। उसने ईश्वर के उस कार्य को पहचाना और ईश्वर को यश दिया, धन्यवाद दिया और दौड़कर यीशु के पास चला आया। यीशु के चरणों पर गिर गया धन्यवाद देते हुए। देखिए, बहुत सुंदर बात है। 10 कोढ़ियों में से 10 चंगे हो गए, लेकिन एक ने ईश्वर के उस हाथ को महसूस किया। वह आध्यात्मिक था। उसकी आत्मा प्रभु को धन्यवाद देने लगी। बाकी लोग हल्के से लिए और चंगाई प्राप्त करके चले गए। इस दुनिया में हम में से हर एक के जीवन में प्रभु बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन सारे चमत्कारों और चिन्हों को हल्के से लेते हैं। नेचुरल है, ये तो मेरी किस्मत है, दवा ने किया। हम लोग बड़े हल्के से लेते हैं, लेकिन कई लोग वहां पर ईश्वर का हाथ देखते हैं कि ईश्वर ने मुझे चंगा किया है। दवा एक माध्यम मात्र था। डॉक्टर लोग भी कहा करते हैं, हम दवा देते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला ईश्वर है, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। तो उस कोढ़ी के अंदर यह विश्वास हुआ कि ईश्वर ने मुझे स्पर्श किया है। वो यीशु के पास दौड़ के आता है, यीशु के कदमों में पड़ता है। मालूम यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे एक अनमोल चीज दी, उद्धार दिया। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बहुत सारे लोग चंगाई से, बच्चे से, नौकरी से संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे आश्रम में भी बहुत सारे लोग आते हैं, चंगाई पाए चले गए, लेकिन प्रभु उससे भी महत्वपूर्ण कुछ चीज देना चाहते हैं। उसको पाने के लिए उनके पास समय नहीं है। बच्चा मिला चले गए, नौकरी मिल गई चले गए। प्रभु हमें उद्धार देना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं। उद्धार का मतलब बहुत विराट है, विस्तृत है। पाप से उद्धार, बुराइयों से उद्धार, शैतान से मुक्ति, हर प्रकार के बंधन से आजादी,
अनंत जीवन, संरक्षण, सुरक्षा। बहुत सारे लोग प्रभु से छोटी छोटी चीजें ही चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, एक तो बच्चा चाहते हैं। लेकिन वो कोढ़ी वापस आया, प्रभु को धन्यवाद दिया, तो प्रभु ने उसे उद्धार दिया, मुक्ति दी। हमारे जीवन में भी जब हम एक एक वस्तु के लिए, एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगते हैं, तो प्रभु हमें महान महान वरदान देते हैं। इस बात का ख्याल कीजिएगा। जब आप ये इस बात को घोषित करेंगे, इस बात को अंगीकार करेंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया है, प्रभु ने मुझे एक नौकरी दिलाई है, प्रभु ने मुझे एक बच्चा दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु ने मुझे जमीन दिलाई है, प्रभु ने मुझे दिया है, तो प्रभु हमें और भी देते जाएंगे, और भी बड़ी बड़ी चीजें देते जाएंगे। आज का सुसमाचार हम सब के लिए, हम सभी विश्वासियों और मसीहियों के लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। उस समारी कोढ़ी ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श पेश किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। हमें से हर एक को अपने जीवन में धन्यवादी बना दे, एक एक बात के लिए हर समय तुझे धन्यवाद देने वाले। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में कहते हैं, एक मसीही वो है जो ईश्वर को धन्यवाद देता है, धन्यवाद देने वाला। हमें धन्यवाद देने वाले, हमारे जीवन के हर एक कार्य में तेरे हाथों को देखने वाले, तेरे चमत्कारों के लिए हर समय तुझे धन्यवाद देने वाले बना दे। हे प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।